अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज हमारा 5वीं रमज़ान शरीफ का दौर चल रहे हैं, दिन गुज़र रहे हैं। तो आप सबको फिर से एक बार आप सबको रमज़ान शरीफ का ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि रमज़ान शरीफ का महीना इतना अजीमुश्शान महीना है। ये महीना हमें नसीब हुई, क्या पता अगले साल हम सब ज़िंदा रहे या ना रहे, हम सब कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं। हम ही एक ऐसी फ़कत चीज़ है जो बिना गारंटी के है, और मौत कब आ जाए वो किसी को नहीं पता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके इस दुनिया में जीते जी जितना मोहब्बत, शफ़क़त और एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू को बचाते हुए अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर करेंगे, तो वही सबसे बड़ी सौगात है और वही सबसे बड़ा मतलब क्या कहूँ, एक दूसरे को मुबारकबाद देने की जैसी बात है। क्योंकि आज दुनिया में मोहब्बत और इज़्ज़त की बहुत कमी रह गई है, क्योंकि एक दूसरे को मोहब्बत बिल्कुल करते नहीं हैं जीते जी। और आज मैं बहुत ज़्यादा दुख दुख भी हूँ, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि इतना खुश भी हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी पे बीमारी देते हैं ना, तो कुछ लोगों को आजमाइश के बतौर देते हैं और कुछ लोगों को उनके होता है ना, मतलब बहुत सारे वजूहात होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इसी दुनिया में सज़ा भी देते हैं। और कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझने के बाद अगर गुज़र जाता हो तो उसकी पूरी गुनाह मग़फ़िरत हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि बहुत मुश्किल बीमार होने के बावजूद भी फिर उनको अल्लाह ताला एक नई ज़िंदगी, और ऐसे बीमारी से भी वो लोग गुज़रते हैं कि बाल तक झड़ जाते हैं। और जवानी में कितने लोग अपने बाल को खुले रख के कितने गुनाह में मुलव्वस हो गए होंगे, या फिर अपने जिस्म के अंगों को लेके कितने सारे गुनाह में मुलव्वस हुए होंगे, जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर वगैरह। फिर वैसे बीमारियों से भी निजात अल्लाह फिर देते हैं। अब यहाँ पर ये कहना पड़ता है कि उस बीमारी से निकलने के बाद भी कुछ लोगों को फिर हिदायत नसीब नहीं होते हैं, वो फिर से वही बेपर्दगी होती है, वहीं से उनके अंदर जो भी खामियां होते हैं, फजूल बात करने की, ग़ीबत करने की, बहुत सारे, वो सब फिर वापस उनमें आ जाते हैं। तो फिर ये मुझे बहुत दुख का बात लगता है, क्योंकि एक तो उन्होंने इतना मुश्किल वक्त भी इस दुनिया में बर्दाश्त किया, ज़िल्लत हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद फिर भी उनको ज़िंदगी नहीं मिलने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको चाहा कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, फिर भी उनके अंदर ये नसीब नहीं होते हैं। वो वापस अपने बैक टू पवेलियन फिर से वैसे ही ज़िंदगी गुज़र बसर करना, दिल में गिना रखना, उनके बातों में इतने मतलब तेज़, मतलब दिल को चुभने वाली बात वो लोग कर गुज़रते हैं कि तब अल्लाह ने उनको शफ़ा दी और सहारा दिया, कोई शहादत नसीब किया जिस वक़्त उनके काम आए। उन तक को फिर गाली गलौज करना, फिर उनके पिछला ज़िंदगी को एक अपना ही होने के बावजूद भी इस तरह से उनको तर्स कसना, फिर वो उनके लिए मुझे लगता है बदकिस्मत बहुत है। क्योंकि जिसके दिल में बहुत ठेस लगते हैं ना, फिर हर वक़्त वो बात याद आ जाते हैं, फलाँ ने मैंने ऐसा किया उसको, अच्छा उसने मुझे बदले में ये किया। और माह रमज़ान के महीने तक वो लोग रूठे रूठाए बैठे होते हैं, कुछ भी पहल नहीं होते हैं कि अब अच्छा बात करके, एक नेक बात करके हम सब आपस में एक दूसरे के रंजिश को हटा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके दिल में और भी ज़्यादा मतलब घिना बुखस पाल के रखे होते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरे, बीमारी कोई बुरी बात नहीं है, बीमारी का होना तो एक हमारे लिए इबरत की बाइस भी है। और माँ बाप बीमार हो तो औलाद को उनकी फर्मा बरदारी करके उनकी खिदमत करना दिल व जान से। और अगर औलाद बीमार हो तो माँ बाप से बेहतर देखभाल करने वाला कौन हो सकता है। आज तो माशरे में हम ऐसे देखते हैं कि बीमारी को एक बहुत बड़ा जुज़ बना करके, बीमारी को एक बिज़नेस बना करके मांग रहे होते हैं, गाड़ियों में भीख मांग रहे होते हैं। उस बीमारी को मतलब इस कदर लाचार बेबस बना देते हैं कि बीमारी रिकवरी होने के बजाय वो और भी बुरे से बदतरीन हाल में चले जाते हैं। और घर में भी उस बीमारी के साथ अब ऐसा ट्रीट होता है कि दिन दूनी रात चुगनी उसकी बीमारी के ऊपर बस बात, मतलब
किए जा रहे हैं, तुम बीमार हो, तुम ये हो, तो अगर शुगर पेशेंट हो तो तुम शुगर पेशेंट हो, मतलब उसको ना मतलब उस हद तक पहुंचा देते हैं। और अगर कुछ कैंसर वैंसर या कुछ ऐसी बड़ी बीमारी हो, किडनी मतलब डायलिसिस पे हो कोई, तो बहुत उसको सताया जाता है। फिर साथ ही साथ लोग तमाशगीन होते हैं, बेचारा बेचारा बोल करके, मतलब ये बेचारा वो वाला बेचारा नहीं है जो एक इंसानियत एक प्यार से होता है, नहीं, ये वो वाला बेचारा होता है जो तमाशगीन तमाशा देखते हैं। अपने ऊपर भी वही बात हो रही होती है, लेकिन उसको परे रख करके दूसरों को मतलब बीमारी के सामने ऐसे पेश आते हैं कि जैसे अब बीमारी अब ख़त्म ही हो गया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीमार अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा भी है और बीमार एक आजमाइश भी है। वरना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस कदर अल्लाह ने बीमारी, उनकी जैसे बीमारी आज हमारे माशरे में होते तो पता नहीं क्या से क्या किया होता। पहले तो घिन गया होता, उसके साथ दूरी रखी होती, फिर उसका जीना मुहाल कर देंगे अगर ऐसी बीमारी हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते तो। फिर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्र करने से नहीं चूकते और हर वक्त अल्लाह से यही कहते थे कि आपने जब मुझे दिया है, अगर उसके जिस्म से कीड़े तक गिर जाते वो उठा के वापस रखते, बोलते कि नहीं, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे ऊपर हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। मतलब इतना सब्र और तहम्मुल, तो वो तो आजमाइशी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ बीमार जब छोटे से बीमार भी अगर हो करके गुजरे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, तो बड़ी बीमारी का तो क्या कहना। और छोटी बच्ची हो, बच्चे आजकल छोटे छोटे बीमार हो रहे, क्यों? अल्लाह उनको थोड़ी जुल्म फरमाएंगे? अल्लाह तो 70 माओं से बढ़ के हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाइश करते हैं माँ बाप पर ही। और कुछ माँ बाप अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, उन पर आजमाते हैं। कुछ माँ बाप फिर बहुत ही मतलब दुनियादारी के पीछे ही, और बच्चा भी हो तो दुनिया को दिखाने के लिए और खुद के पीछे बच्चा ये करेगा वो करेगा, ये सोच के अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। बच्चा क्या करेगा? आप देख रहे हो माशरे में कितने बच्चे वाले आज से 2-3 साल पहले किश्ती में पानी में डूब गए। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं, बच्चे मर गए, दो दो तीन तीन बच्चे होते हुए गुजर गए, अब फिर से वो माँ बाप बे औलाद हो गए। तो इसीलिए औलाद पर हमें वो नज़र नहीं रखनी चाहिए कि हमारे बुढ़ापे में ये होगा वो। अल्लाह ही है सहारा, अल्लाह का दामन पकड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी बस बच्चा दिखावा विखावा, जो माँ बाप बच्चे के चाह में आपस में मियाँ बीवी मोहब्बत नहीं करते हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत अटूट होते हैं, पहले तो मियाँ बीवी मिलते हैं फिर बच्चे आते हैं। तो ऐसे लोगों के बच्चे अगर हो करके भी बीमार हो, फिर वो उन पर अल्लाह की तरफ से कहर है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को ही माबूद समझा, बच्चे ये करेंगे तो वो करेंगे। और बच्चे पैदा होने के बाद तो दीनी तरबियत तो बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड्स देते हैं, बाकी पूरा जो ज़िंदगी उनका बड़ा जवान होने तक दुनियावी तालीम ही देते हैं, ताकि बच्चे बाद में पैर पे खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर फलाना धमाका क्या बनेंगे, जो कब्र में फिर भी बस बच्चे को बस दुनियावी तालीम ही देते रहते हैं और उसके सिवा कुछ भी नहीं देते हैं। बस बच्चा बच्चा बच्चा, दुनियावी तालीम बस इतने में ही महदूद है। तो इसीलिए माँ बाप पर ही फिर अल्लाह आजमाइश नहीं बला डालते हैं। तो बच्चे बीमार हो तो माँ बाप कितना मतलब उसके दिल कितना मतलब दुखता है। और जो आजमाइश के बतौर होते हैं फिर वो सब्र करते हैं, सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि क्यों खबर होने दे? कौन है आज यहाँ पर जो एक हमदर्द है? अपने अपनों के नहीं रहे तो पराई से है कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चा भी बीमार हो, जहाँ तक हो सके अपने तक ही रखे और अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करते रहे, बाकी यही सबसे मुफीद है। अब अभी अभी मैंने एक खबर सुनी कि एक मम्मी जी है, वो बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी, और मुझे उनसे दिली लगाव बहुत थी, बहुत मोहब्बत थी मुझे। जब तक वो थी, जब जब मैं मिलती थी तब तब वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत इज़्ज़त और प्यार करती थी। वो एक मासूम बच्चे की तरह दिखती भी थी और उम्र भी ज़ईफ़ थे। अल्लाह ने उनको सब कुछ से नवाजा, उनके बच्चे जवान हो गए, शादी हो गए, बच्चे बूढ़े के उम्र तक पहुंच गए हैं। तो उस मम्मी जी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी उम्र दराज़ी दी। फिर बाद में अल्लाह ने उनको कुछ बीमारी दी, तो उस बीमारी से भी वो जूझ रहे थे। तो जूझते जूझते भी वो अच्छी खासी थी, मतलब जब भी मैं मिलती थी तो मुझे बहुत प्यार आता था उस पर। और कभी वो कुछ नहीं खाती थी तो मैं खिलाती थी, तो बड़े शौक़ से खाती थी और मैं हर हमेशा उसको अपने दुआ में याद रखती थी। तो अभी कुछ दिन पहले हर साल मतलब
2-3 साल से वो तबीयत ना ठीक होती थी। तो मैं कभी कभार कहा करती थी कि शायद इस मम्मी जी की जो मौत होगी वो रमज़ान शरीफ के महीने में होंगे, इस तरह से। देखिए, रुपया पैसा हाथ का मेल है, रुपया पैसे को तर दिखा करके मैं कुछ हूँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। रुपया पैसा पैसा ज़मीन जायदाद सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, यहाँ तक कि अपने तन का कपड़ा भी यहीं छोड़ के जाना है। अगर कब्र में जाएंगे तो अपने नेक अमाल ही जाएंगे। और जिन्होंने नेकी किए हो या बुरा किया हो वो तो अल्लाह को ही पता है। लेकिन अल्लाह ऐसे, मतलब कुछ लोगों को ना ऐसे मोजिज़ात कहूँ या क्या कहूँ, अल्लाह ऐसे ना रिश्क वाली मौत भी देते हैं। तो कभी फिर बहुत नेक लोग, बहुत अच्छे लोग, मतलब है ना, ऐसे गुजर गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बुरे थे ये अच्छे थे, वो अल्लाह फैसला करेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके कभी कभार ना थोड़ी सी दिल को ना खुश आते हैं, जैसे जुमेरात को गुजरना, फिर और जुम्मा का शब का होना रात कब्र में, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो इतनी बड़ी बात है कि उसको कब्र अज़ाब नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कब्र अज़ाब नहीं होते हैं। तो फिर कोई फिर मासूम बच्चा किसी और दिन गुजर गया, किसी बीमारी बच्चा किसी और दिन गुजर गया, फिर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कब्र अज़ाब होंगे। क्योंकि जो दर्द दुख दर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक सिर के दर्द से भी अगर कोई गुजरता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत नसीब ज़रूर करते हैं। लिहाजा जबकि उसके बाकी की ज़िंदगी ऐसा हो कि कुछ दुनियावी, मतलब इस तरह से आज होते हैं ना माशरे में बहुत बुराइयाँ होते हैं, उन सब से वो पाक हो और बीमार भी हो, तो किसी भी वक्त वो गुज़रे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करा देंगे। लेकिन आज का जो मसला है, वो मम्मी जी बीमार रहती थी, तो इस साल के रमज़ान शरीफ में वो थोड़ी बीमार रहने लगी। अब रमज़ान पहले दिन से वो बीमार रहने लगी, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर मुझे खबर मिली तो मेरी बच्ची भी गए थे देखने के लिए। मैं इस बार नहीं जा सकी क्योंकि मैं थोड़ी सी घर के मसरूफियात की वजह से, और मैं जाती भी नहीं हूँ वैसे, मैं घर से ही दुआ करती हूँ, मैं किसी ताज़ियत पर भी नहीं जाती हूँ। तो मैंने जब सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने फ़ोन से उनको मतलब बोला, समझाया, और दादी बीमार है बोल के फिर मुझे बहुत फ़ील हुआ। फिर लेकिन उस दादी दादी है, उस बच्चे की दादी है, तो उस बच्चे ने खूब उसकी, मतलब ना बहुत उसका देखभाल किया। जब भी मतलब वो उसी के साथ होते, सोते उठते जागते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्ची को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत देंगे, सेहत दे, और उस बच्ची को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बहुत ढेर सारे अजर व सवाब मिलेंगे। उस बच्ची को सच में कोई गम नहीं होगा उस दादी को गुजरने के बाद। उसने अपना पूरा वक्त दिया, वक्त देना बहुत बड़ी बात होती है, तो उसने अपनी दादी का खूब खिदमत किया। तो आज मुझे ये सुने, वो कुछ 1-2 दिन से आईसीयू में थे, तो वो वहाँ पे थोड़ी क्रिटिकल थे, क्रिटिकल इन द सेंस कि शी वाज एकदम क्वाइट ना, उसको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन देखने वाले को थोड़ा लगता है कि हाँ बीमार है। तो इस तरह से फिर मैं डे वन से मैं कह रही थी, रमज़ान शरीफ के पहले दूसरे दिन से, कि शायद दादी जुमेरात का इंतज़ार कर रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके वक्त इसी तरह इसी वक्त मुकर्रर किए होंगे, तो जुमेरात को वो गुजरेंगे। मैं यही बोल भी रही थी, सोच भी रही थी। तो आज बराबर वही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे खबर मिला कि दादी गुजर गई है, तो दादी इस दुनिया में नहीं है। तो वो गुज़रा रमज़ान शरीफ के महीने में। एक तो कब्र अज़ाब बिल्कुल होते नहीं है, जहन्नम का दरवाज़ा तो बंद होते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुले होते हैं। और जुमेरात को गुज़र के जुम्मा का शब का मिलना, तो दो बहुत मुबारक बात है। तो मैं इसलिए बहुत दुख हो रोई, क्योंकि इंसान होने के वजह से एक दिल में मोहब्बत आ जाते हैं, तो वो है मेरे अंदर। तो लेकिन इन दो बातों को सोच के मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं क्या कहूँ, मैं खुशी से समा नहीं पा रही हूँ। आखिर मरना तो आखिर है सबको, अल मौत आखिर मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा तो चखना ही चखना है। तो इतना अजीम शान महीने में गुजर जाना इज़ वंडरफुल, इज़ लाइक अ वंडर। तो वो एक बहुत मासूम सी भी थी, बहुत मासूम थी और बहुत प्यारी थी, और बहुत ही प्यारी थी। पता नहीं मुझे उसके साथ ना मेरा ना दिली लगाव था, और मैं गई भी थी उनसे मिलने के लिए पिछले साल शायद। तो मैं बार बार कहीं जाती आती नहीं हूँ। अब आज भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत खुश नसीब है ना। ऐसा तो इंसान चाह के भी नहीं हो सकते हैं। कोई जाते हैं हज करने, उम्रा करने, क्या कुछ नहीं करने, लेकिन
क्या कहूँ, इंसान का नियत होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। उस मम्मी जी का ना नियत भी ना सबके लिए अच्छा था, सबको पूछताछ करती थी, ठीक हो, कैसे हो, क्या हो, एकदम मतलब ना। अब देखिए, ये सब रुपया पैसों से खरीद के नहीं है, ये अल्लाह के चाहने से ही है। तो इसीलिए इस दुनिया में रुपया पैसा कुछ मायने नहीं रखता है। इंसान का जो नियत और इंसान का मतलब होता है ना, सिंपलिसिटी, मतलब उसके वो भी बहुत वेल ऑफ लोग हैं, उनके भी घर बार, उनके बाकी के लोग बहुत ही वेल ऑफ है, रुपया पैसे वाले लोग हैं। लेकिन उनको भी अब इबरत होना चाहिए कि देखिए, दादी तो गई इस दुनिया से लेकिन लेके कुछ नहीं गई। तो इसीलिए इस दुनिया में हलाल की रोज़ी रोटी कमाना और एक दूसरे को मतलब ना समझना, और एक दूसरे के गुस्सा हो कुछ हो उसे दरगुजर करना। और बस अब तो गई तो गई, तो उसको क्या है, जिसने उसकी खिदमत की उसको गम नहीं रहेगा, और जिसने उसके साथ खिदमत नहीं की, अच्छे से सलूक नहीं किया होगा, आज उसको गम होगा। यहाँ पर तो यही चलता है, जो लोग सदियों बात नहीं करके होते हैं, एक दूसरे का दिल बहुत दुखाते हैं, फिर वो लोग गुजर जाते हैं, फिर वही लोग पहले पहुँच जाते हैं रोने धोने ये वो करने के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे मैसेज यही है कि जब तक ज़िंदा है इंसान, तो मिलजुल के रहिए, बहुत मिलजुल के रहिए। गुज़र जाने के बाद काश वाली बात ना रहे, है ना। बाकी ये दुनिया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अमीर अमीर लोगों की मौत किस तरह होते हैं, गरीब गरीब लोगों की मौत किस तरह होते हैं, लेकिन होते मौत सबका उसी तरह से। और सबको पता है कि मौत मौत के क्या होना है, कब्र में डाला जाएंगे लोगों के नज़रों में। अगर रमज़ान शरीफ का महीना ना होता और कोई गुज़र जाता, तो हिसाब किताब जो कब्र में होना है वो ज़रूर होता। जो दफनाने आते हैं, 40 कदम उनके जाने के बाद मुनकिर नकीर आते हैं, वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, है ना। फिर ये सब कुछ 40 दिन तक हमारी जो रूह है वो वहाँ पर एकदम मतलब ज़िंदा रहेंगे। फिर 40 दिन के बाद फिर उसके अपने अमल के हिसाब से वो फिर आलिमुल बरज़ख में जाएंगे, जहाँ पर फिर दो ग्रुप होंगे, एक अच्छे वाले और एक गुनाहगार वाले, और एक मतलब अच्छे नेक आमाल वाले। फिर वो अल्लाह डिसाइड करेंगे वो क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है। कुछ गुनहगार लोग हज में जा कर के वहाँ गुज़रते हैं तो जन्नतुल बगिया में दफनाते हैं, और कुछ बहुत ही नेक लोग यहाँ गुज़रते हैं, यहाँ दफनाते हैं। तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो जो हराम और बदकार लोग जो वहाँ गए हैं हज पे, और उनको वहाँ दफनाया गया, तो उसको कब्र से निकाल के इस वाले कब्र में डाले, और यहाँ के जो मक्का मदीना से बाहर के लोग, जन्नतुल बकिया से जो बाहर लोग दफनाए गए, इनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। ये सब अल्लाह के हित में है, अल्लाह ही कर सकते हैं। और बाकी ये रिश्क की बात नहीं है आज कि हम हज गए उम्र गए, क्योंकि हज उम्र आज वही लोग जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे राखी सावंत जैसी औरत हज उम्र करने जाते हैं, हज पे जाते हैं, मक्का शरीफ को जाते हैं, हिजर असरत को चूमते हैं। कितना मतलब दिल को दुख होता है ऐसे लोगों को देख के। ये कौन मुसलमान है, ये मुसलमान तो है ही नहीं, नाम को मुसलमान है, और वैसे लोगों को जाने दिए जा रहा है। अब देखिए, आज तो कुछ हशर भी नहीं है कि हज जाऊँ या फिर उम्र करने जाऊँ, नहीं, लोग घूमने जाते हैं, लोग वहाँ पे शूट उठाने जाते हैं, लोग वहाँ पे वीडियोस बनाने जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ से तो कश्मीर से तो ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं कि मैं दंग रह, मुझे अब ख्वाहिश ही नहीं उम्र जाने की, हज जाने की, कुछ ख्वाहिश ही नहीं है। मतलब एक होता है ना उत्सुकता, वो मिट गई है। बाकी दिल में है कि अल्लाह का घर जाऊंगी, तो लेकिन हलाल के पैसे से जाऊंगी, पाई पाई मेरा हलाल हो, मेरे अपने मेहनत मशक्क़त से हो, किसी के तले दबे हुए ना हो, या फिर किसी अल्लाह को नाराज़ करके कमाया हुआ पैसों से जाके क्या फ़ायदा है वैसा, बस सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए। और वो दिखावा दुनिया में ही रह जाएंगे, कब्र में तो साथ जाएंगे नहीं, अल्लाह तो कबूलेंगे नहीं, अर्श पे तो जाएंगे नहीं, है ना। और जो लोग फिर गए भी होंगे हज के लिए, फिर वहाँ से उसको अच्छा ढप्पा लग के आया हो, तो फिर उसके अंदर बदलाव नज़र आएंगे, उसके अंदर रहम होंगे, उसके अंदर इत्तेफाक होंगे, उसके अंदर एक हाँ इसमें बदलाव आया है टाइप का दिखने को मिलेंगे। तो वैसे लोग फिर अल्लाह की तरफ से उनको बुलावा भी हो सकता है, और उनको ये हिदायत अल्लाह को देना होगा, जो
ہدایت کی چاہ رکھیں گے تو اللہ اس کو ہدایت دیں گے، جس کو ہدایت کی چاہ نہیں ہوں گے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ بہرحال میرا یہی کہنا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، آج ہے تو کل ہے، اور بیماری کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آج تو ہٹے کٹے لوگ بھی ایک دم سے گزر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک تو کامن بیماری ہو گئے ہیں، کہنے کے لیے آسان بھی ہے، 2 لفظ سے ہارٹ اٹیک تو مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے لیے نا انسان کو نیت درست ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو بہت بیمار ہو کر کے بھی نہیں سدھرتے ہیں، پھر بھی دل میں گھینا بخس رکھتے ہیں، فیڈ بیک گندے گندے دیتے ہیں، مطلب بہت دل دکھاتے ہیں، اپنے بچوں کی عمر کے جیسے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، دو نظر کرتے ہیں، پھر ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت عذاب بھی دیں گے اور ان کی موت اچھی نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے رہا ان کی نیت تو یہ تو ان کے لیے ڈبل وہ ہے، بیڈ لک ہے، ایک تو بیماری سے بھی جوجو، اور دوسرا آپ کے گناہ بھی مغفرت نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ جب کسی کا دل اتنا توڑو گے، اتنا مطلب دل توڑو گے، تو ٹوٹے ہوئے دل میں تو اللہ بستے ہیں، اور جس کا دل توڑا ہے اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس نے قصور کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا دل، خاص کر بیٹی ذات جیسی کی عمر کے لوگوں کو آپ دل دکھاؤ گے، پھر بیٹا کا دل دکھاؤ گے، کوئی مطلب بہت تکلیف میں ہوں گے، کہہ نہیں پا رہے ہوں گے، سمجھنے کی کوشش ماں باپ تب بھی نہیں کر رہے ہوں گے، تو ویسے لوگوں کا کیا کہنا، کیا لے کے جائیں گے قبر میں، کیا سوال دیں گے، کیا اللہ سوال کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ لہٰذا میں اسی لیے یہی کہنا چاہتی ہوں، دادی کی گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل دکھ مت ہوئیے، دکھ تو ہونا لازم ہے، آنسو بھی جاری ہوں گے، لیکن چیخ کے چکار کے پراکار کے ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ اور سب لوگوں کو دل میں بہت مبارکباد بھی ہے اس مہینے میں گزر جانا، اور وہ بھی اس طرح بیمار ہو کر کے، اور جمعرات کو گزر جانا، جمعہ کا شب کا ملنا، یہ سب کچھ بہت ہی بلین ڈالر سے بھی بڑھ کے ہے۔ امیر کروڑ پتی کھرب پتی چاہ کے بھی اس وقت کو مقرر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی صبر رکھیے گا، اور میں آپ لوگوں کے دکھ میں ایک دم شامل ہوں، میں اور میری پوری فیملی، میری دونوں بیٹیاں، میری تینوں بیٹیاں، میرے سارے بچے، ہم سب آپ کے دکھ میں شامل ہیں۔ اور معذرت چاہتی ہوں کہ میں نہیں آ سکتی ہوں، کیونکہ میں نہیں جاتی ہوں تعزیت وغیرہ میں، خاص کر کشمیر کے، نہ میں شادی میں جاتی ہوں نہ میں تعزیت پہ جاتی ہوں، کیونکہ وہاں پر بھی فضول باتیں یہ وہ، اب جو لوگ روز برا بھی کہہ رہے ہو نا، اس دن اچھا کہنے پہ وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ سو دس از ٹوٹلی فیک، آئی ڈونٹ بلیو ان آل دیس۔ تو میں گھر پہ بیٹھ کے ہی فاتحہ بھیجا کروں گی، جتنا بھی ثوابی ارسال کرتی ہوں سب کے لیے، پوری مسلمان امت کے لیے، اور دادی کے لیے تو ضرور خصوصی میں کروں گی۔ اور باقی بس، اور ہاں، خاص کر میں شیما بیٹی کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ آپ نے دادی کا بہت خدمت کیا، بہت خدمت کیا، چاہے وہ گھر میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، جہاں پر بھی ہو، آپ اس کے شیڈو بنے رہے، اور وہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دیں گے اور آپ کو اجر و ثواب ضرور دیں گے۔ تو آپ کو بالکل بھی دکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دادی کو یاد تو مرتے دم تک آئیں گے، جو گزرتے ہیں، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، ماسی ہو، پھوپھی ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، چاہے سبلنگز آپس میں ہو، کوئی رشتہ دار ہو، ہمسایہ کیوں نہ ہو، یاد آتے ہیں۔ ہمارے مسلمان دین ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا اور یاد رکھنا، یاد رکھیں گے تو فاتحہ میں بھی اسی لیے پوری مسلمان امت کو پہلے بھیجنا، پھر اپنوں کو، پھر خود کے لیے بھی جمع کر سکتے ہیں قبر میں۔ ہم جو بھی فاتحہ پڑھیں گے تو اپنے قبر کے لیے بھی وہاں پر ڈپازٹ ہم رکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں دنیاوی بینکوں میں ہم پیسے ویسے جمع کرتے ہیں، ویسے ہم اپنے نیک اعمال جو ہے وہ ہم اپنے قبر کے لیے جمع رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم گزریں گے تو وہاں پر ایک ہمارے لیے ایک بیش قیمتی ایک تو پگی بینک جیسے ہوں گے جو ہم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے ہیں۔ سو دس از ناٹ سیلفش، یو ہیو ٹو ڈو فار یور اون سیلف آلسو۔ لیکن شیما، آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو، آپ نے دادی کو بہت پیار دیا اور فزیکلی دیا، آپ نے اپنے صحت کو نظر انداز کرتے ہوئے دادی کی خدمت کی، اس کے لیے میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ رب العزت سے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعا میں کرتی رہوں گی، اور آپ ایک نیک بچی بنتے رہنا، اور اپنے ماں باپ کا نیک بچی بن کے رہنا، اور جس گھر میں بھی آپ جاؤ گی انشاءاللہ رحمان میں دعا کروں گی وہاں پر بھی آپ خوب پھلے پھولے اور آپ کی صحت اچھی رہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی دکھ ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گی، بس میں بہت زیادہ دکھ کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، اور پوری مسلمان امت کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت
اور اس دنیا کی رنگ رلیاں اور دنیا کو دکھاوے کے لیے کچھ مت کیجیے، جو بھی کیجیے تو اپنے قبر کو درست کرنے کے لیے، اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے، اور یہ دنیا والی جو زندگی ہے یہ آسانی سے گزر جائے، یہ دعا ضرور کیجیے، کیونکہ دنیا تو جیسے تیسے بھی گزر جائیں گے، لیکن آخرت کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سنگین ہے، اور قبر کی پہلی رات بہت ہی سنگین ہوتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت ہماری آسان کر دے اور ہماری گناہ مغفرت کر دے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے والے بنائے، اور ہم سب کو گینا بخس رکھنے والوں میں سے نہ بنائے، اور ہم سب کو روٹھنے والے ذات میں سے نہ بنائے، کیونکہ آج کی اس پاک مہینے پر بھی بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جو ماں باپ اولاد سے روٹھے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے روٹھے ہوں گے، میاں بیوی آپس میں روٹھے ہوں گے، اور سب سے برا مجھے یہ لگتا ہے جو مرد حضرات روٹھے بیٹھتے ہیں، وہ جچتا بھی نہیں ہے، سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ مرد حضرات کے سامنے عورت ایک کمزور ہی ہے، اللہ نے فرمایا ہے، تو اسی لیے جب تک باپ زندہ ہے تو بیٹی کے لیے باپ سربراہ ہوتے ہیں، اور جس کا باپ نہیں ہوتا ہے تو شوہر ہی اس کا سربراہ ہوتے ہیں، اور کچھ شوہر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پھر کچھ عورتیں مطلب ہوتے ہیں نا گناہ میں تھوڑی بہت پھر ملوث بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسا بالکل مت کیجیے، اور اپنے بیویوں سے پیار کیجیے، کیونکہ اس کا کون ہے آخر، جو بیوی خاص کر پھر پردیسی ہو، اس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، ان کے لیے تو آپ کے دل میں ڈھیر ساری شفقت ہونی چاہیے۔ مثال دے رہی ہوں، میں خود بھی ایک پردیسی ہی ہوں، میرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے میرے شوہر کے سوا، لیکن میرے شوہر کا مزاج اور میرے شوہر کا سلوک میرے طرف ایسا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر سب شوہر میرے شوہر جیسے ہوتے تو یہ دنیا حسین بن جاتی، جنت بن جاتے، کیونکہ میرے شوہر میرے ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، جیسے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، گھر میں سارے اناج اپنے محنت مشقت سے کیے ہوئے پیسوں سے خرید کے لائے، اور ہمیں کسی قسم کی چیز کی بھی ہمیں کمی نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو آپ اب آپ ہی سوچیں کتنا اچھا، افطاری کے الگ بندوبست اور سحری کے الگ بندوبست، رات کے کھانے کے الگ بندوبست وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن میں قناعت کرتی ہوں، کیونکہ پھر جب کھانا ہم نہیں کھا سکتے ہیں تو افطاری میں ہی کھا لیتے ہیں، پھر آج کل تو میں اب افطاری دکھانا بھی پسند نہیں کرتی ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کم شم پہ گزارا کرتے ہوں گے، تو ان کو دیکھ کر کے کچھ ان کے دل میں بھی خواہش ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے کسی اور کے یوٹیوب پہ دیکھا، وہ لوگ بہت اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں، اتنا سجاتے ہیں، اتنا فضول خرچے کرتے ہیں، ارے یار اتنے کرنے سے اچھا تو کسی اپنے رشتہ دار میں غریب ہوں گے ان کو مدد کرو، اور اپنے آمنے سامنے ارد گرد میں غریب ہوں گے ان کی مدد کرو، اور کسی اور کی مدد کرو نا، آپ خود کے اوپر اتنا کیوں خرچاتے ہو؟ اپنے بچوں کے کپڑے 10 پر بھی 10 لاتے ہیں، 10 پر بھی 10 لاتے ہیں، خود کو 100 پر بھی 100 اور لاتے ہیں، ایسا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ان کے ساتھ شیطان ضرور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ ان کو دنیا دے رہے ہیں، آخرت نہیں دے رہے ہیں، آخرت ایک دم زیرو ہوں گے، اور اس بات کو میں ایمان لاتی ہوں، تو اسی لیے آج کل میرے دسترخوان پر بھی بالکل میں سمپل، زیادہ میں کچھ کیونکہ نہیں کھا سکتے ہیں، پھر میں وہ بھی نہیں دکھانا پسند کروں گی، اگر ہو سکے بیچ میں تو تھوڑا بہت شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، ورنہ اس سال میں نے یہ بھی ریسٹرکشنز کیا ہوا ہے کہ میں اپنا افطاری دکھاؤں گی نہیں، اور جتنا ہو سکے میں اپنے لائف کا جو سمپلسٹی جو میرا لائف ہے میں وہی شیئر کروں گی، کیونکہ آج لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اور اس دیکھا دیکھی پر جو جتنا دکھاوا کر رہا ہے ویسے خود بھی بننے کی شوق رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی دکھاوا کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے خود ندامت اختیار کرے، ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں، یہ بات ہے، اور باقی جو بھی بیمار ہے ان کی بیماری کو زیادہ مدہ مت بنائیے، اور جو بے اولاد ہے اللہ کی طرف سے اس کو اولاد اولاد مت کہیے، کیا پتہ آپ کو بیماری اولاد ملے، کیا پتہ اگر آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہو تو کچھ بھی بلا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ابھی جو زندگی اللہ دے رہے ہیں میاں بیوی راضی خوشی رہے، رمضان کے مہینے میں صلح کر لے، رمضان کے مہینے میں جو لوگ روٹھ کے بیٹھتے ہیں ان پہ سچ میں لعنت ہوتے ہیں، ان کے کوئی ایک سجدہ قبول نہیں ہوتے ہیں، ان کے کوئی روزہ قبول نہیں ہوتے ہیں، ان کے کوئی دعا قبول نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے مرد لوگ بھی ہوتے ہیں جو 15 20 25 دن سے روٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بیوی سے، اور گھر میں ایک دم بے سکونی لاتے ہیں، گھر ایک دم برباد ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت کا مطلب گھر میں روٹھ کے بیٹھنا اتنا آج مجھے برا نہیں لگ رہا ہے کسی لوگوں کو دیکھ کے، جتنا مرد گھر کو برباد کر سکتے ہیں، کیونکہ عورت کے پاس جتنے روپیہ ہو، کروڑوں خربوں اربوں روپیہ بھی ہو، تب بھی وہ بیوی شوہر کے سامنے محتاج ہے، کیونکہ شوہر کو ہی اللہ نے فرض کیا ہے روٹی کپڑا اور مکان کا، اور شوہر کچھ لے کے آتے ہیں تو اس میں ایک خوشی آتی ہے، مطلب دل میں نا ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، وہ
चीज़ औरत के लाने पे नहीं होता है। मैं तो मेरे पास हो तो भी मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ हूँ, नहीं। मुझे अगर शौहर 100, 500, 1000 कुछ भी ला के देंगे, मुझे लगता है ये बहुत कुछ है, और मेरा दिल भी मतलब उत्सुक होता है कि मेरे हस्बैंड ने ये लाया तो मैं कैसे बनाऊँ इसको, उम्दा से उम्दा कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, ये मुझे फ़ील होता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि औरत की कमाई तो मर्द पर तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हराम भी है, जायज़ भी नहीं है। और अगर वो औरत अगर ख़ानदानी हो या कुछ अपने ही हलाल की अर्निंग से उसके पास पैसा हो, तो वो उसकी अपनी है, शौहर को उस पर कुछ भी ताक झाँक करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और अगर बीवी शौहर को अपने रज़ा से देती है तो वो जायज़ है, शौहर छीन छान के नहीं ले सकते हैं, और उस पे घर की ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं बीवी के सर पे, ये शौहर के लिए हराम है। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, बहुत लंबी चौड़ी हो गई, तो माफ़ी चाहती हूँ और कुछ गुस्ताखी हुई हो। बाकी सब लोग बस बाकी सब लोग मिलजुल के रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इखलाक बहुत बड़ी बात होती है। और अपने नियतों को साफ़ रखिए, और नियत में ऐसा खोट बिल्कुल नहीं लाइए। अगर अल्लाह ने आपको कुछ शहादत देने का सोचा हो, आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला हो, तो आप अल्लाह से शुक्र कीजिए, और अपने डबल माइंड की तरफ जाके शैतान के साथ, शैतान तो इस महीने तो है नहीं, अब अपना नफ्स ही दार मदार है। आपके नफ्स कितना सच्चा पक्का है वो इस महीने से पता चलता है। जो लोग की इखलाक में इजाफ़ा हो रहा हो, जो लोग इस महीने में अच्छा हो रहा हो, जो लोग इस महीने में खर्चा रहा हो, जो लोग इस महीने में कंजूसी नहीं कर रहा हो, अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आ रहा हो, इंसाफ कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है, क्योंकि ये अब आपका अपना फितरत है। क्योंकि शैतान अभी फ़र्स्ट रमज़ान के असर से अभी अरफ़े रात तक शैतान बंद है। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, ईद के दिन फिर यहाँ पे कितना बेहुरमती होते हैं, मर्द औरत लड़का लड़की सब भागों में जा कर के पूरा एक महीने का अगर टूटा फूटा इबादत भी किए हो तो वो सब धो डालते हैं। तो बहुत सारी बातें इंशाल्लाह बाद में फिर शेयर करूँगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और पहला जुमरात और जुम्मा आप सबको मुबारक हो। और मैं आप सब से बहुत प्यार करती हूँ सच में, लेकिन जो मेरा दिल तोड़ता है, दुखाता है ना, दिल बहुत दुखता है, फिर मेरे सब्र की आह लगने पे देर नहीं लगती है, क्योंकि ये तो हर एक के साथ होता है। क्योंकि एक तो मैं परदेसी हूँ, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह का और मेरी शॉर्ट सी फैमिली का, और मेरा कोई किसी के साथ आना जाना ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ, ना मेरा कोई है। एक दोस्त है बेचारा, वो भी क्या कहूँ, आज लोग बहुत दुख दुख की बात होती है, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे दिल में बसते हैं ना, मैं उसको बसाती ज़रूर हूँ। और जो मैं कहती हूँ ना, मैं कह करती ताकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती हूँ, ना दुखाती हूँ, इंसाफ ज़रूर करती हूँ, चाहे फिर वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना होंगे, मैं इंसाफ पे ज़रूर इंसाफ करूँगी। और घर में भी कुछ भी बात हो, किसी के साथ ना इंसाफ हो रहा हो, मैं ज़रूर बोलती हूँ। उसी के वजह से मैं बहुत पीछे रह जाती हूँ, और गैबत बिल्कुल नहीं होती है मेरे घर में। और आप लोग भी गैबत नहीं कीजिए, गॉसिप नहीं कीजिए, हसद मत कीजिए, और शिकवे शिकायत करना है तो सामने अच्छी तरह से बोलिए, बाकी गिहबत मत कीजिए प्लीज़। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ताकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती हूँ, ना दुखाती हूँ, इंसाफ ज़रूर करती हूँ, चाहे फिर वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना होंगे, मैं इंसाफ पे ज़रूर इंसाफ करूँगी। और घर में भी कुछ भी बात हो, किसी के साथ ना इंसाफ हो रहा हो, मैं ज़रूर बोलती हूँ। उसी के वजह से मैं बहुत पीछे रह जाती हूँ, और गिहबत बिल्कुल नहीं होती है मेरे घर में। और आप लोग भी गिहबत नहीं कीजिए, गॉसिप नहीं कीजिए, हसद मत कीजिए, और शिकवे शिकायत करना है तो सामने अच्छी तरह से बोलिए, बाकी गिहबत मत कीजिए प्लीज़। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।